नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। 23 नवंबर यानी सोमवार को आंवला नवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और शिव जी आंवला में वास करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। 23 नवंबर यानी सोमवार को आंवला नवमी का पावन पर्व है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से आरोग्यता और सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से दरिद्रता दूर होती है, साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आंवला नवमी का पूजन। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उनके मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा हुई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को प्रिय है। उसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी ने साक्षात प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया और दोनों को श्रद्धापूर्वक खिलाया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वही भोजन ग्रहण किया। माँ लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर यह भोजन ग्रहण करेगी, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज सूर्य को दिया जाएगा पहला अध्याय। जाने कैसे शुरू हुई अद्भुत परंपरा। मान्यता के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और शिव जी उसकी मनचाही इच्छा को पूरी करते हैं। आंवला नवमी की पूजन विधि। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर आंवले के पेड़ भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले पेड़ की पूजा करें। उसके बाद आंवले के पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाए और रोली, अक्षत, फूल, गंध आदि से पवित्र पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। फिर आंवले के पेड़ के 7 बार परिक्रमा करें और दिए जलाएं। इसके बाद कथा पढ़ें। इस दिन अगर आप किसी वजह से आंवले के पेड़ की पूजा या उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण नहीं कर पाते तो इस दिन आंवला खाना बहुत जरूरी है। आंवला खाना भी बहुत शुभ माना जाएगा। आंवला नवमी से जुड़ी पौराणिक कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसे बुरे बदन में कोढ़ हो गए तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी।
इस पर वैश्य कहने लगा, गौधव ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर। तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा तथा आंवले का सेवन करने की सलाह दी। जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन किया, आंवला ग्रहण किया और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों के बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ गया। तब से लेकर आज तक परंपरा चली आ रही है। महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाए, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें। उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार और संतान के सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल श्री भक्ति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।